हम लोगों की बातों को नहीं सुन रही थी। उसके बाद मैं घटनास्थल पर पहुंचा और जो बातचीत से पता चला कि लड़की की माताजी का देहांत अभी 18 मई को हुआ था, जिससे एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी था बच्ची को और साथ में उसका बार बार अपने पिता को लेके उसको रोष था कि पिताजी उसको पढ़ाई में ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और ये सारी चीज़ें वो बता रही थी और बार बार वो कूदने का वो कर रही थी कि मैं अपनी जान दे दूंगी। तो मेरे जगह कोई भी अफसर होता तो वो यही काम करता, अपने पूरा प्रयास करता कि उस बच्ची की जान बचा पाए। मैंने भी वही काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। एक लड़की छत पर खड़ी है और वो लड़की अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए छत पर चढ़ती है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी उसको अपनी बहन बनाते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एक लड़की की जान बचा लेते हैं। स्वतंत्र सिंह एसीपी मेरे साथ में सर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे देश में आपकी वाहवाही हो रही है, लोग आपके लिए कह रहे हैं कि आपने बड़ा जज्बे का काम किया, एक बेटी की जान बचा ली। क्या था पूरा घटनाक्रम सर? देखिए, उस दिन शाम को लगभग 6 बजे इंदिरापुरम पुलिस को सूचना मिलती है कि अभयखंड चौकी के अंतर्गत एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 4 फ्लोर के मकान बने हुए। उसमें छत पर एक बच्ची खड़ी होकर आत्महत्या का प्रयास कर रही है, कूदने का प्रयास कर रही है। तत्काल इंस्पेक्टर इंदिरापुरम मौके पे पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है और रेस्क्यू के सारे नॉर्म्स जैसे कि जाल डालना, लंबी सीढ़ी का उपयोग करना, सारी चीज़ें हम लोगों ने की। उसके बाद उस लड़की को समझाने का प्रयास शुरू किया गया। लड़की काफ़ी भावुक स्थिति में थी और जल्दी वो हम लोगों की बातों को नहीं सुन रही थी। उसके बाद मैं घटनास्थल पर पहुंचा और जो बातचीत से पता चला कि लड़की की माताजी का देहांत अभी 18 मई को हुआ था, जिससे एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी था बच्ची को और साथ में उसका बार बार अपने पिता को लेके उसको रोष था कि पिताजी उसको पढ़ाई में ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और ये सारी चीज़ें वो बता रही थी और बार बार वो कूदने का वो कर रही थी कि मैं अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद फिर उसको समझाने का दौर शुरू हुआ। उस समझाने के ही प्रयास के रूप में जब चीज़ों को देखा गया कि वो इमोशनली काफ़ी लो फील कर रही है, उस समय मैंने उससे एक रिक्वेस्ट की कि हाँ, आज रक्षाबंधन का दिन है, अगर आपको अपने पिता से कुछ ऐसा है तो जो बड़ा भाई होता है वो भी पिता के ही समान होता है, तो एज अ बड़ा भाई आज आप मुझे राखी बांधो और आपकी जो भी समस्याएं हैं हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। हमारी पूरी पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी है, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी भाई है और आगे जीवन में भी आने वाली कोई भी समस्याएं रहेंगी तो उसको हम टैकल करेंगे। क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो पल था, एक बच्चे की जान बचानी थी, सबसे प्राथमिकी यही थी कि एसीपी स्वतंत्र सिंह खड़े थे, सामने एक लड़की खड़ी थी, पुलिस फोर्स खड़ी थी, लेकिन उसके माइंड को आपने मेकअप कैसे किया, उसके माइंड को आपने कैसे बदला कि उसके मन में था कि नहीं, आप सब कुछ खत्म हो चुका है, पिताजी फोर्स करते हैं कि तुम ज़्यादा नंबर लेकर आओ। मैंने ये भी सुना कि आपने कहा कि मैं जब 10th 12 में था तो मेरे भी कम नंबर थे, लेकिन मैं आज अफसर हूँ, अधिकारी हूँ। वो कैसे आपने उसको कह सकते हैं कि वो कर पाए आप? देखिए, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि स्पेशली मैंने कुछ किया। कोई भी व्यक्ति जो यूनिफॉर्म पहना है, पुलिस की यूनिफॉर्म पहना है, उसका प्रथम दायित्व ये होता है कि वो आने वाली कोई भी चीज़ हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, उसको अच्छे से निपटे। कोई इस तरीके की संभावनाएं हैं, कोई जान संकट में है तो जान बचाए। तो मेरे जगह कोई भी अफसर होता तो वो यही काम करता, अपने पूरा प्रयास करता कि उस बच्ची की जान बचा पाए। मैंने भी वही काम किया और सिचुएशन ऐसी थी कि वो लड़की इमोशनली काफ़ी फ्रेजाइल उस समय थी, तो उस स्थिति को देखते हुए मैंने उससे अपील की, जो अपील मेरी उसको स्ट्राइक कर गई और उसने मेरी बात को मान के वो नीचे उतर आई। क्या आपको फिर राखी बांधी उन्होंने? आप उनसे मिले? जी, मैं उससे मिला। उसके बाद वो लड़की नीचे उतरने के बाद वो काफ़ी उसका वीकनेस ज़्यादा थी, वो बेहोश हो गई, मेंटल ट्रॉमा था उसको, वो बेहोश हो गई। उसके बाद हम लोगों ने उसको हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटल जाने के बाद फर्स्ट एड होने के बाद लड़की बेहतर है, अभी वो सही है और मेरी उससे बातचीत भी हुई है। सर, क्या कहेंगे, जो लोग अपने परिवार को नहीं देखते हैं, बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर करते हैं, आप तो अधिकारी हैं, आप तो अफसर हैं, मैंने सुना था कि आप भी पढ़ाई लिखाई करके आएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो पिता या माता जो सोचते हैं वो बच्चा नहीं कर पाता। माता पिता की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, चाहे हम भी हों, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे परिवार वालों से? इसमें देखिए, जो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। जहाँ जितना इसमें जिम्मेदारियाँ माता पिता की हैं उतना ही बच्चे की भी है। माता पिता को भी ये समझना चाहिए कि अपने बच्चे को जो ओवर एक्सपेक्टेशन का बोझ न ला दें।
जो भी उनकी संभावनाएं हैं अपने बच्चे के लिए, जो एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चे के लिए, वो धीमे धीमे और किसी दूसरे तरीके से उसको मोटिवेट करके समझाएं, न कि उसके ऊपर एक बड़ा बोझ भावनाओं का लाद दें। उसी के साथ साथ बच्चों को भी मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जान देना कोई अंतिम विकल्प नहीं है। सबसे पहले वो खुद को प्यार करें, और जो भी वो समझें कि अगर वो माँ बाप उनके दुश्मन नहीं है, अगर वो कोई भी बात कह रहे हैं और वो उनको लग रहा है कि नहीं वो उनके क्षमता से बाहर है और वो नहीं कर सकते हैं, तो इस बात को अपने माँ बाप से शेयर कर सकते हैं कि मैं धीरे धीरे उसमें प्रयास करूंगा, लेकिन इन भावनाओं का बोझ हमारे ऊपर न ला दें। सर, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर आप एसीपी हैं, ये पूरा क्षेत्र एक सोसाइटी वाला क्षेत्र है, क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन माता पिता का बच्चों से बड़ा दूर रहता है, क्योंकि पिता सुबह चले जाते हैं ऑफिस, माँ भी सुबह ऑफिस चली जाती हैं, लेकिन कभी कभी कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो मेंटली टॉर्चर करता है बच्चों को। ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप की जहाँ तक बात है, तो आज सूचना क्रांति के दौर में ये सभी लोग इस बात से जूझ रहे हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन के बाद लोगों में जो वन वे कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन का जो माध्यम रहता था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, और अब लोग फ़ोन पे ज़्यादा रह रहे हैं, समय की लोगों के पास उपलब्धता कम है। तो उसमें मैं हर लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि कुछ क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर गुजारें, और बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि वो अपनी झिझक तोड़ें और अपने माँ बाप से फ्रेंडली हों। क्या कहेंगे सर? सब आपके लिए शानदार कह रहे हैं कि एसीपी सर ने बहुत शानदार काम किया है, सब कह रहे हैं कि एसीपी ने जाकर एक लड़की की जान बचा दी, क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें मैं बाकी सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और बाकी लोगों से भी मैं यही अपील करूँगा कि एक नागरिक होने के कारण भी हमारे कुछ दायित्व होते हैं, और हम अगर किसी को ऐसी दशा में देखें तो वो पुलिस का इंतजार न करें। हर आदमी जो है पुलिस है अपने कर्तव्यों को लेके, अच्छे कामों को लेके, तो इस मामले में आगे आए और मदद करें। और जो लोग भी मुझे कुछ अच्छी बातें कह रहे हैं उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद। तो हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद थे एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से एक बेटी की जान बचाई और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह के लिए लोग जाबाजी को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था में इस तरीके के अधिकारी भी हैं जो अपनी भावनाओं के साथ आदमी को, इंसान को अपना समझते हैं। और इसी के साथ एक बेटी को, एक गुड़िया को एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम नीचे उतर आओ, और इसी सूझबूझ के साथ उस बेटी की जान बची। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप यूपी पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे जाबाज अधिकारियों के बारे में आपकी क्या राय है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।